क्या आप मूसा की तरह सामर्थ्य बनना चाहते हैं? इस वीडियो को अंत तक देखिए। मूसा ने परमेश्वर की सहायता से समुद्र को दो टुकड़े कर दिए और आप सभी जानते हैं समुद्र के बीच में रास्ता बन गया था जिसमें से इजरायली उस रास्ते में से पार हुए थे। क्या आप जानते हैं कि मूसा को यह पावर कैसे मिला? मूसा फिरौन के घर में बड़ा हुआ था और उसके विषय में लिखा है वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। जब मूसा को पता चला कि इजरायली उनके भाई हैं तो मूसा ने सोचा कि मैं अपने भाइयों को बचाऊंगा और उसके हाथों से एक दिन एक मिस्री का खून हो जाता है और मूसा फिरौन के सामने से भागकर मिदान देश को चला जाता है और वहाँ शादी करके फिर उसके ससुर के घर में रहकर भेड़ बकरियों को चराने लगता है। वहाँ मूसा को 40 साल हो जाते हैं और एक दिन परमेश्वर उसे झाड़ियों में दर्शन देकर कहता है अब तुम मिस्र जा, और परमेश्वर उसे अद्भुत सामर्थ्य से भर देता है। आप जानते हैं इस सामर्थ्य को पाने के लिए मूसा 40 साल तक टूटता रहा। परमेश्वर ने उसे 40 साल तक तोड़ा, 40 साल तक हर परिस्थितियों को बर्दाश्त करता रहा। मूसा इन 40 सालों में इतना टूट गया था कि जब परमेश्वर ने उसे कहा कि मिस्र जाओ तो वो कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा, किसी और को भेजो। जो व्यक्ति पहले अपने लोगों को बचाना चाहता था आज वही व्यक्ति कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, किसी और को भेजो। अगर आपको सामर्थ्य चाहिए तो याद रखिए आपको टूटना पड़ेगा। हर परिस्थितियों में आज्ञाकारी बनकर जीना पड़ेगा और परमेश्वर ही आपको खड़ा करेगा अपने सामर्थ्य के काम को दिखाने के लिए। दिक्कत की बात तो ये है कि आज लोग टूटना नहीं चाहते, कुछ चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, सहन शक्ति नहीं है, झगड़े करने लगते हैं। एक व्यक्ति जब लड़ता है, मुंह से गंदी गालियां निकलता है तो विश्वासी नहीं, वो सांसारिक व्यक्ति है। परमेश्वर आपको देने से पहले आपको तोड़ता है। मूसा के सामने समुद्र था और उसने परमेश्वर की सहायता से दो टुकड़े कर दिए थे। आज हमारे सामने में ये पाप रूपी संसार है, ये दुनिया जो पाप रूपी समंदर है, बहुत सारे लोग पार नहीं कर पाया। इसीलिए आप देखिए विश्वासी से अविश्वासी बन गए हैं। याद रखिए अगर मूसा की तरह समुद्र को अपने दो टुकड़े कर दिए और आज्ञाकारी नहीं रहे तो स्वर्ग के राज्य में आपके लिए कोई जगह नहीं है। आप जानते हैं असली सामर्थ्य क्या है? आज ध्यान से सुन लीजिए और इस सामर्थ्य से आप भी भर जाइए। असली सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर दिखाया। परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को मानकर क्रूस में चढ़ने से पहले लिखा है वह गत्समनी बाग में प्रार्थना कर रहा था और एक स्वर्गदूत आकर उसे सामर्थ्य से भर दिया। उसने हमें सिखा दिया कि कैसे लोगों को माफ करना है, कैसे शत्रुओं से भी प्रेम रखना है। इसीलिए पहला कुरिन्थियों 1:18 में लिखा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है परंतु उद्धार पाने वालों के लिए एक सामर्थ्य है। आप जानते हैं किसी को माफ़ करना बहुत कठिन होता है। एक बहन मेरी कलीसिया में आती है, उन्होंने अपनी सास को बहुत सालों से माफ़ नहीं किया था, इसकी वजह से उसके जीवन में परमेश्वर का आनंद नहीं था। और एक दिन मेरे प्रचार सुनने के बाद उस बहन ने अपनी सास को माफ़ कर दिया। यदि आप हर परिस्थिति में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ज़िंदगी जीते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ मूसा से ज़्यादा सामर्थ्य आप हैं। क्या आप जानते हैं मूसा ने सामर्थ्य के काम भले ही किए हो, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ा तो वो कनान देश नहीं पहुँच पाया था। परमेश्वर ने कहा तो कनान नहीं जा पाएगा। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ यदि आप आज्ञाकारी है तो आप एक सामर्थ्य व्यक्ति है, क्योंकि आज्ञाकारी बनकर जीना इस संसार में एक मसीही के लिए चुनौती है। जितना वचन आपको स्क्रीन में दिखाई दिए ज़रूर पढ़िए ताकि इन बातों को और गहराई से समझ सको।